नमो नमः प्रथमं भगवति नमो नमः कुण्डलिनी माता शक्ति नमो नमः माता शक्ति नमो नमः। आपकी मनोरम एवं चंचल बातों से ये तो निश्चित है कि आप किसी विशेष कारण हेतु ही यहाँ आए हैं। मानता हूं कि कर्ण एवं अर्जुन दोनों ही समान योद्धा हैं, दोनों ही परम पराक्रमी एवं शूरवीर हैं। एक कुंती पुत्र है तो दूसरा कुंती का धर्मपुत्र कि बुआ कुंती अपने दोनों ही पुत्रों में कोई अंतर नहीं समझती। उनकी दृष्टि में अर्जुन एवं कर्ण दोनों ही समान है। किंतु कृष्णा तुम दोनों को समान दृष्टि से क्यों देखती हो? एक और उस कर्ण ने ऐसी घोषणा की है, दूसरी ओर
दुर्योधन हमारे विरुद्ध नित्य नए षड्यंत्र रच रहा है। दुर्वासा ऋषि को भेजा हमें श्राप देने के लिए। मैं तो केवल उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जिस दिन हमारा वनवास समाप्त हो जाए एवं मैं हमारे साथ हुए एक एक अन्याय का प्रतिशोध लेकर उस दुर्योधन से इंद्रप्रस्थ वापस लूंगा। ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि दुर्योधन सहजता से हमें इंद्रप्रस्थ वापस देगा। नहीं देगा तो मृत्यु को प्राप्त होगा। आप विदुषी हैं द्रौपदी, आपको धर्म का महत्व समझना चाहिए। आप महान हैं धर्मराज। आप अपनी माता, अपने भ्राता, अपनी पत्नी को त्याग सकते हैं, किंतु धर्म को नहीं। ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि दुर्योधन सहजता से हमें इंद्रप्रस्थ वापस देगा। नहीं देगा तो मृत्यु को प्राप्त होगा। वासुदेव, आप क्या कहते हैं? यदि शर्त अनुसार दुर्योधन ने हमें हमारा राज्य नहीं लौटाया तो हमें क्या करना होगा? प्रिय नकुल, सर्वप्रथम तुम सभी को अपना वनवास सफलतापूर्वक पूर्ण करना चाहिए। उसके पश्चात हम सभी हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन से वार्ता करेंगे। शर्त अनुसार यदि दुर्योधन ने तुम सभी को अपना राज्य वापस लौटा दिया तो उत्तम है, किंतु यदि दुर्योधन ने ऐसा नहीं किया तो उसके पश्चात हम सभी आगे की रणनीति तय करेंगे। अतः इस समय सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम सभी सफलतापूर्वक अपना वनवास पूर्ण करो। दुर्योधन के षड्यंत्र एवं कर्ण की घोषणा के कारण किसी भी प्रकार से तुम्हारा वनवास प्रभावित नहीं होना चाहिए। शेष जब भी तुम सभी को मेरी आवश्यकता होगी मुझे अपने समक्ष पाओगे। इसका तो हमें पूर्ण विश्वास है सखा। हमें कब कब आपकी आवश्यकता होती है
ये हमसे अधिक आपको ज्ञात होता है। धर्मराज, ये क्या धर्मराज? द्वारका से वासुदेव आए एवं आप सभी भ्राता इतनी महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे। ऐसे में ज्येष्ठ होकर आप उस विचार विमर्श को मध्य में छोड़कर यहाँ चले आए। ऐसी कौन सी समस्या है जो आपको इतना विचलित कर रही है? कोई समस्या नहीं है द्रौपदी। हम तो यहाँ अकारण ही चले आए। मिथ्या। हम आपकी पत्नी है धर्मराज, आपके चरित्र एवं व्यक्तित्व से भली भांति परिचित हैं। आपकी भाव भंगिमा देखकर हमें आपकी मनस्थिति का भान हो जाता है। हम देख रहे थे उस चर्चा के समय आप बिल्कुल भी सहज नहीं थे। आपका मन किसी विचार से अत्यंत विचलित था, अतः आप वहां से यहां चले आए। क्या आपके भ्राता कोई अनर्गल चर्चा कर रहे थे? धर्मराज, कौरवों ने हमारे साथ जो दुराचार किए, आप पांचों भ्राताओं के साथ जो घोर अन्याय किया, जिसके कारण आज हमें वनवास भोगना पड़ रहा है। इस वनवास के पश्चात हमें अपना सम्मान एवं राजपाट कैसे वापस प्राप्त करना चाहिए, वो लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसमें आपको क्या आपत्ति है? आप वहां से क्यों चले आए धर्मराज? हम वहां से इस कारण चले आए द्रौपदी, क्योंकि हमें भरत वंश के अंत का आभास हो रहा है। दुर्योधन हस्तिनापुर का राजा है, किंतु उसके आचरण में क्षमा भाव नहीं, तथा जिस महाराज के आचरण में क्षमा भाव नहीं होता, वो दुराचार एवं अत्याचार को लिप्त हो जाता एवं इसी से उसके पतन की शुरुआत होती है। महाराज के उत्तरदायित्वों को नकार कर दुर्योधन क्षमा धर्म भुला सकता है, किंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने क्षमा का सहारा लिया है, सत्य एवं धर्म का आश्रय लिया है। हम धर्म पथ पर अग्रसर हैं। देखते हैं हमारे प्रयासों से भरतवंश बच पाएगा या नहीं। आप विदुषी हैं द्रौपदी, आपको धर्म का महत्व समझना चाहिए। आप महान हैं धर्मराज। आप अपनी माता, अपने भ्राता, अपनी पत्नी को त्याग सकते हैं, किंतु धर्म को नहीं।
देखते हैं हमारे प्रयासों से भरतवंश बच पाएगा या नहीं। धर्म एवं सत्य को आपने सदैव प्राथमिकता दी, ये हमें ज्ञात है, किंतु हमारा प्रश्न अब भी वही है। अपने राजपाट को वापस प्राप्त करने की चर्चा से आप पलायन क्यों कर रहे हैं? समय से पहले राजपाट वापस प्राप्त करने की चर्चा का कोई औचित्य नहीं। जो भाग्य में है वो मिलकर रहेगा, उसके लिए योजना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। जिसे आप योजना बनाना कहकर संबोधित कर रहे हैं, उसे हम कर्म करना कहेंगे। भाग्य का महासागर कर्म के पतवार से ही पार होता है। कर्म के बिना भाग्य का क्या अर्थ? एवं हम भविष्य में क्या कर्म करने वाले हैं? यदि इसकी चर्चा, इसकी योजना बने, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? धर्म रक्षति रक्षताम, अर्थात धर्म में रहोगे तभी धर्म की रक्षा कर पाओगे। अतः कुछ भी हो जाए द्रौपदी, हम धर्म का मार्ग त्याग नहीं सकते। आप विदुषी हैं द्रौपदी, आपको धर्म का महत्व समझना चाहिए। आप महान हैं धर्मराज। आप अपनी माता, अपने भ्राता, अपनी पत्नी को त्याग सकते हैं, किंतु धर्म को नहीं। सिद्धांतों के नाम पर अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने राज्य, सबको नष्ट हो जाने देना, क्या ये धर्म है? धर्म की रक्षा के नाम पर अपनों की रक्षा को भुला देना, क्या ये धर्म है? हां, ये धर्म है। महर्षि व्यास, आप यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव। पुत्री, 5 पांडवों की पत्नी होने के पश्चात भी केवल धर्मराज युधिष्ठिर की प्रतिज्ञा के कारण तुम एवं तुम्हारे अन्य शेष पति जिस प्रकार वनवास भोगने के लिए आई हो, वो धर्म ही है तुम्हारे लिए पत्नीव्रत और शेष पांडवों के लिए भ्राता धर्म। उसी प्रकार प्रत्येक विकट परिस्थिति में भी धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के पथ पर अडिग रहे। ये भी धर्म है। आदरणीय ऋषिवर, धर्मराज तो धर्म के मार्ग पर अडिग रहकर धर्म का पालन कर रहे हैं, किंतु हम 5 पतियों के लिए पत्नी धर्म का पालन करते करते उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं।
मैं तुम्हारी इसी चिंता को दूर करने आया हूं पुत्री। कर्ण को देवराज इंद्र द्वारा दिव्यास्त्र प्राप्त हुआ है तथा दुर्योधन एवं अन्य कौरव भी शस्त्र संग्रह के लिए तत्परता से लगे हुए। कृपया आप यह श्रुति स्मृति विद्या शीघ्र ही धर्मराज को सिखाए। इससे धर्मराज से सखा यह विद्या शीघ्र ही सीख लेंगे। सखा, यह विद्या प्राप्त करने के पश्चात तुम महादेव देवराज इंद्र आदि देवताओं से दिव्यास्त्र एवं अग्नियास्त्र प्राप्त करने हेतु प्रस्थान करोगे।